माचिस है, माचिस है, माचिस है, माचिस है, माचिस है, हाँ हेलो तिवारी जी, आज हमारी मीटिंग थी जी। आप कहानी सुनाने वाले थे। हाँ जी जी, तो मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, आप उस पते पे आ जाइए जी। वही 11-12 के बीच में। जी जी बिल्कुल ठीक है, ओके मैं सेंड करती हूँ आपको। तो शुरू कीजिए कहानी। कहानी तक का मतलब हम सोचता नहीं कि एक दू चार ठे कैरेक्टर बा, खास खास लोग, पहले ओकरा बारे में जान लिया जाए। एक ठे बाड़ा मिश्रा जो हमारा सोसाइटी के गार्ड बा, आ दूसर का बाबू साहब जो हमारा बढ़िया दोस्त भी बाड़ा और सोसाइटी के चेयरमैन भी बाड़े। तीसर का बाड़ी विनीता हमार पत्नी, चौथका हम खुदे बानी। तो कहानी का शुरुआत ऐसे भइल बा कि हमारा आदत बा सवेरे सवेरे टहले का, तो वो दिन भी हम सवेरे सवेरे टहले निकलल रहनी। वो दिन जब हम टहल के आत रहनी तो सोसाइटी के मेन बिल्डिंग के पास सोसाइटी के गार्ड मिश्रा के लाश हमके अचानक से दिखल।
तब चाकू पर हमारे निशान भी आ गल हाथे के और सीसीटीवी में हमारे फुटेज भी आ गल रहे। तो हमके लगल कि अब तो हम फंस जाए। तुरंत सोसाइटी छोड़ के हम बाहर चल गए। हाथ में खंजर और सामने लाश कि वो देखत ये न सोचत कि हम ही मर्डर कैले बानी। हम जानत रहनी कि हम निर्दोष हैं, लेकिन पुलिस के सामने ये बात साबित कैला में हमारी जिंदगी बीत जाएगी। अरे यार ये का सुना थे यार, तू ये का कर देला तू यार। अरे सुने में आला मर्डर कैले हुआ यार तू। अरे अरे भाऊ साहब हम कुछ ना कैले। आप फिर वही बात कैसे बहला तब? अपने बच्चा और परिवार का कसम खा के कहते हैं हम आप तक कम से कम समझल जा, हम कुछ ना कैले भाई। अच्छा ठीक हम दरोगा जी से मिले थे। ठीक है का मैं दूसरा फोन आवा। हेलो। हमरा पता रहे, अरे वो अपना गुस्सा में एक दिन सब बर्बाद कर देना। अरे तू तो समझा कम से कम, सब दुर्भाग्यवश हो गल। मतलब तो के लगा था हम कर सकत हैं यार। तो हम अपन सीम तोड़ के फेंक देनी। अब हमके ढूंढे के रहा अपना राय के ठिकाना। हम अपना एक बहुत पुरान दोस्त के फ़ोन कही, कहाँ से पुलिस इधर उधर घूमत रहे तो हम कहीं रह ना सकत रहनी, खोजत रहे हमारा। सीधा हम अपना दोस्त के घरे पहुँचनी। ओकरा घर में केहू रहे ना, खाली उहे रहत रहे, शादी बियाह ना भइल रहे। तो बड़ा अस्त व्यस्त रहे एकदम। मतलब खैर ऐसन दुर्दिन में ये ठिकाना मिलल भी बहुत बड़ी बात रहे। पता जब आदमी परेशान रहेला तो सब केहू भकाऊ लौकेला। मतलब हर केहू से डर, ई खा जाई ऊ खा जाई। इतना परेशान नहीं, दिमाग काम कर बंद कर देला। करी तो करी का। सोसाइटी के आसपास जा ना सकत रहनी, क्योंकि कॉल कर ना सकत रहनी। तो फिर कातिल के पता कैसे चली? अब पुलिस के साथ एगो बड़का बीमारी है यार। जब एक आदमी के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं तो तुमको दूसरे एंगल सोचने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तिवरिया दोषी है, उसको पकड़ो, कहाँ छुपा बैठा है। और सुनो, सिपाही हो ना, सिपाहिया बन के रहो, दरोगा बनने की कोशिश मत करो, समझे? हाँ, ये केस में तो सब सबूत और गवाह हमारे खिलाफ चीख के गवाही देते रहना। अब हम असली कातिल के खोजे में लग गए। हाँ तिवारी, अरे दरोगा से मिल के आवत है। कोई महिला है, अपार्टमेंट का
सोसाइटी का वो गवाही देले तोरे खिलाफ, और एक कोई विक्की करके लड़का है वो गवाही देले है कि तू बिल्डिंग के अंदर एंट्री करत रहला। फिर हम विक्की के स्टेटमेंट के बारे में सोचे लगल। वो कहले रहे कि देखले तो रहे लेकिन हमारा चेहरा ना पहचान पहले रहे। सर मेरा घर तो बगल में ही है। हाँ, वहाँ कोई आया ज़रूर था। अब वो तिवारी था कि कोई और, अब ये कंफर्म मैं नहीं कर सकता। हाँ सर, एक बात और, एक दिन पहले तिवारी से गार्ड का झगड़ा हुआ था और वो बहुत भयंकर ही झगड़ा हुआ था सर। तो झगड़े के वक्त तुम वहाँ मौजूद थे? सर मैं मौजूद तो नहीं था, लेकिन सुना था कुछ तिवारी से गेट को खोलने के लेके काफ़ी झगड़ा हुआ था उन लोगों में। तो तुमको लगता है तिवारी मर्डर कर सकता है? सर अब हम कैसे बताएं कि तिवारी मर्डर किया था, पर एक बात है सर, गार्ड बहुत अच्छा आदमी था, उसका कभी भी किसी से झगड़ा नहीं होता था। चलो ठीक है, जरूरत पड़े तुमको बुलाएंगे। प्रणाम सर। तो हम सोचे लगली कि जौन महिला हमारे बारे में गवाही देले बा ओकर घर तो केबिन से बहुत दूर बा, तो वो कैसे हमारा चेहरा देख ले। हाँ तो बताइए क्या हुआ था उस दिन? सर मुझे लगता है तिवारी जी ने ही सर मुझे लगता है तिवारी जी ने ही ये काम किया है। आपसे जजमेंट पास करने के लिए नहीं बोले, उस दिन एक्चुअली हुआ क्या हमें बताइए। एक्चुअली सर मैंने देखा था तिवारी जी को एक दिन पहले उनसे कुछ बहस हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। कितने बजे थे? सुबह 7 बजे, तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में। फिर मैं चली गई, बस मैंने थोड़ा झगड़ा होते हुए ही देखा था बस। आप वहाँ पे क्या कर रही थी? सुबह 7 बजे मुझे दूध लेने जाना था बाहर। कहाँ पे? बाहर बगल वाली शॉप पे। अच्छा, फिर मैंने देखा बहस हो रही है तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं चली गई, मुझे लेट हो रहा था। तो कोई बहस कर रहा है इसका मतलब वो मर्डर कर देगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, पर उस दिन मैंने देखा था, जिस दिन की ये बात है, उस दिन मैंने उनको उस बिल्डिंग में जाते हुए देखा था, तिवारी जी को। तो उन्होंने क्या कपड़े पहने थे उस दिन? शर्ट पैंट पहना था उन्होंने। किस कलर? सी ग्रीन, मैंने ठीक से देखा नहीं, सी ग्रीन देखा मैंने। तो ये बताइए कि तिवारी जी से आपका कोई पर्सनल दुश्मनी? नहीं सर, तिवारी जी से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है, मेरा तो उनसे ज़्यादा कोई संपर्क भी नहीं है। नहीं, आप ऐसे जजमेंट दे रही हैं तो मुझे लगा कि हो सकता है कि पर्सनल दुश्मनी है, कभी झगड़ा आपका उनसे हुआ। फिर हो सकता रहा कि वो महिला झूठ बोलत होगी, लेकिन वो काहे झूठ बोली? वो महिला से ना हमार कबो जान, न पहचान, न बोल, न चाल, फिर वो झूठ काहे बोली? तो हम तय कैनी कि मिश्रा के रूमे पर जाके हम पता करब, ओकरे दोस्तन यारन से या ओकरे साथी के जौन भी गाड़ी वाड़ी करे वाला रहना लोग, हो सकेला केहू से झगड़ा झंझट रहा ओकर कौन बात बतैले होखे उन्हन के, तो ऊ कुल हमके कुछ बता सकत रहे। सर ऐसा बात ना आवे ना, कभी कभी रात के भी आवे, कितनों थकल रहे सरवा, फिर भी हम लोगन के लिए खाना बनावे। हम लोग थकल नहीं सूझ जाए, लेकिन वो खाना बना के सबके खिला। वो हमें लगबे नहीं करला कि कोई उससे लड़ाई करत हो, एकदम सज्जना नहीं करल भैया, गऊ की तरह सीधा। गाँव में भी होकर कोई से लड़ाई झगड़ा एकदम नहीं सुनबे नहीं की, कहाँ होगा। ऐसा कुछ अलग से बतैले होखे कबो कि मतलब कुछ भयल है झगड़ा लड़ाई या कौन बात ऐसा अलग? ऐसा तो कुछ स्पेशल ना बतावत रहे, लेकिन हाँ जौने दिन मर्डर भइल ओकरे एक दिन पहले हमें फ़ोन आइल लोग। अच्छा। हाँ, कहा था कि हमें कुछ ऐसा दिखले रहल हुई वहाँ पे, तो दिख रहे तो कहता हमें कुछ ऐसा पता चलल है कि हमें दुनिया पर से भरोसे उड़ गई है। अच्छा। का पता चलल? कहा तो कि अब हम आए तो बताई, मतलब अच्छा, ना आइलस ना बतैलस, ई खबर आयल हमें। मतलब
ऐसा सीधा इतना सीधा लोगन के साथ भी ऐसा हो सकला हमें ना पता। ठीक है तो ठीक है। पता कर अचानक से हमारा दिमाग में ये बात आई कि वो दिन जब हम सवेरे सवेरे टहले निकल रहनी तो एगो आदमी मिलल रहे, अजीब भूलिया रहे। ए बाबू माचिस है? पूरा चेहरा पर कुछ गमछा बनले रहे और चश्मा लगेले रहे। वैसा आदमी पहला बार हम देखले रहनी सोसाइटी की तरफ। तो हमारा दिमागी में बात आई कि का पता एक के सेव का संबंध हो सकता कुछ ना। आदमी परेशान होकेला तब केहू पर शक कर सकेला ना। उ जैसे कहल जाला ना कि थरिया एराले त आदमी गगरियों में खोजेला, उहे हाल हमार रहे। अचानक एगो परिचित आवाज सुनाई। ए बाबू माचिस है? ये आवाज से अचानक हम चौंक गए और तुरंत मुड़ के देखनी, हाय रे हमार किस्मत, लाइट कट गई। अब वहाँ बहुत लोग रहना, 10-12 लोग। हम के पहचान सकत रहनी की बात, कहाँ से ये आवाज आई है। अब हम सोचनी कि यहाँ ज़्यादा देर ले खड़ा रह ठीक ना है, हम तुरंत वहाँ से निकल गए। जब हम अपना दोस्त के घरे जात रहनी तो वही रास्ता से गुजरत रहनी, हमारा सामने हमारा बिल्डिंग लौकल जौना में हमारा परिवार रहत रहनी, पर हम जा ना सकत रहनी। एक बार के तो हमारा आँख और दिल दोनों भरभरा गए। अगला दिन का सबेर कई ठे खबर लेके आई। हमके पता चलल कि उ जौन महिला हमारे बारे में गवाही देले रही है बड़ा रिजर्व स्वभाव के है। कौनो केहू से मेल जोल ना होकर कौनो कामो होखे तो केहू से करा ले, चाहे मिश्रा से करा ले, ना यादव से करा ले, माने जौन गार्ड वगैरह रहना सके बिन में। तो हम सोचली कि काहे ना एक बार फुटेज देखल जा CCTV के। और चूँकि बाबू साहब सोसाइटी के चेयरमैन रहे ना, तो हमके सब फुटेज आसानी से मिल गई।
फुटेज में उहे आदमी रहे जौन हमसे माचिस मांगले रहे। हमके तनी मनी शक तो पहले ही से रहे, पर अब हमारा एकदम क्लियर हो गई रहे कि मर्डर ये आदमी कैले बा। फुटेज के अगला हिस्सा देख के तो हमारा एकदम बेहोशी छावे लागल। उहे आदमी मिश्रा के गर्दन पर चाकू से वार करत रहे। अब हमारा असली काम रहे ओके पकड़ला के। तो हम फिर वही जगह गईली जहाँ हमसे लास्ट टाइम माचिस मांगले रहे। वो दिन हम ओकरा ताक में रहनी, अपन हेलमेट मास्क भी उतार देले रहनी सब, कहाँ से कि हमारा अंदर के डर खत्म हो गई रहे। और अचानक से उस समय आयल जब पीछे से वही आवाज आई, हे बा वो माचिस है। हमारे चेहरा का मुस्कान देखते ही शायद वो भाग गई, तुरंत भागे लगल वहाँ से। लेकिन हमारा ये पता रहे कि कानून के हाथ से भाग के कितना दूरी क्यों जाए। अच्छा देख ले हुआ, कंफर्म हुआ ना? ठीक है, चला हम आज दरोगा लेके पहुंचा। जब असली कहानी सबके पता चलल तो हमारा साथे साथे सब भौचक कर गए। वो जौन महिला हमारे खिलाफ गवाही देले रहे और वो आदमी जौन माचिस वाला आदमी, वो दोनों के बीच कुछ अवैध संबंध रहे। और मिश्रा ये दोनों के आपत्तिजनक स्थिति में देख ले रहे। तो मिश्रा के डरावे धमकावे खातिर वो आदमी, मतलब माचिस वाला आदमी, मिश्रा के पास गई रहे और अचानक से गर्दन पर चाकू चल गई रहे। वो महिला हमारे खिलाफ गवाही यही से देले रहे कि हम पकड़ा जाए तो ओकर आशिक बच जाए। ये तरह से ही कहानी खत्म भई। अब हमारा घरे जाए के बहुत घाई रहे, मतलब हम कैसे घरे पहुंच जाए जल्दी से हम सोचते रही। गाड़ी की स्पीड बढ़ा देनी, मार घाई में जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करके हम घरे पहुंचली। हमार पत्नी बिन्नी और हमार बुचिया और बेटी इंतजार करत रही। ये बीच में हमारा बर्थडे भी छूट गई है, जन्मदिन।
तो वो दिन हमार जन्मदिन मनावल गई। एक बात हमरा याद बा कि खाना बड़ा स्वादिष्ट बना।